कि द्रुपद और द्रोणाचार्य ये दोनों साथ साथ गुरु के आश्रम में गुरुकुल में पढ़े हैं। याद रखिएगा कौन कौन, द्रुपद और द्रोणाचार्य ये दोनों बचपन के मित्र हैं और गुरुकुल में साथ साथ पढ़े हैं। तो द्रुपद किसका पुत्र है, राजा का पुत्र है, और द्रोणाचार्य ये गरीब ब्राह्मण है। पढ़ कहाँ रहे हैं, पहले गुरुकुल में चाहे राजा का हो या भिखारी का, साथ साथ ही पढ़ते थे, साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो इन दोनों की मित्रता बहुत जबरदस्त हो गई बचपन में ही, और द्रोणाचार्य उसकी इतनी मदद करते थे हर काम में, पढ़ाई लिखाई सहायता में, कि द्रुपद ने उनको गले लगा के एक बार कहा, जब पढ़ रहे थे, बोले भाई द्रोणाचार्य, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना और राजा बनूंगा अपने पिता के बाद, तो आज मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने राज्य के 2 हिस्से करूंगा, एक हिस्सा तुम्हारा और एक हिस्सा मेरा। और जब ये बड़े हो गए, वो राजा बन गए द्रुपद, और ये बेचारे भिखारी के भिखारी रहे। द्रुपद ने देखा कि द्रोणाचार्य आए हैं, और क्या कहा पहले, हे मित्र, और हे मित्र कहते ही द्रुपद की आत्मा को आग लग, दिमाग खराब हो गया, क्रोध से वो खड़े हो गए, बोले मित्र, तुमने मुझे मित्र कहा? बोले द्रोणाचार्य याद रखो, जो मित्रता है वो बराबर के स्तर में हो, कहाँ तुम और कहाँ एक भिखारी ब्राह्मण और कहाँ एक राज साम्राज्य का स्वामी, तुम्हारी मेरी कैसे दोस्ती, तुमने भरे दरबार में मुझे हे मित्र कहने आ गए यहाँ पे। अब द्रोणाचार्य को ये उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार होगा भरे दरबार में। द्रोणाचार्य अपमानित हो गए, बड़ा गुस्सा आया उन्हें, लेकिन क्या करें, उन्होंने कहा कोई बात नहीं द्रुपद, भविष्य तय करेगा मित्रता का ये मापदंड, ये कहकर वहां से वापस आ गए। और वो बड़े परेशान थे, वो घूम रहे थे, ऐसे ही घूमते घूमते वो कुरुवंश में आ गए, पांडवों के राज्य में। और जब उनके राज्य में आए तो हस्तिनापुर में उन्हें भीष्म देव मिल गए, और उन्होंने उन्हें अपना शिक्षक रख दिया। वो चाहते थे ना कोई अच्छा शिक्षक मिल जाए, कृपाचार्य शिक्षा दे रहे थे, वो चाहते थे कोई मिलिट्री मैन मिल जाए। युद्ध में द्रोणाचार्य का कोई सानी नहीं था, वो मिलिट्री की शिक्षा बहुत अच्छी थी, उनको सेना का उनको आता था, सारी विधि उनको बताती। उन्होंने कहा आप हमारे बच्चों को शिक्षा दीजिए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं पांडव और दुर्योधन। उन्होंने कहा ठीक है महाराज। उन्होंने अपने बच्चों को, शिष्यों को शिक्षा दी, बहुत अच्छी शिक्षा दी, और ऐसी शिक्षा दी कि वो सबके सब जबरदस्त धनुर्धारी, गदा चलाने में, भाला फेंकने में, अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण हो गए। और जो बड़े हो गए तो गुरु दक्षिणा उन्होंने कहा भाई मुझे चाहिए, तो उन्होंने कहा महाराज बताइए गुरु दक्षिणा। तो उसने कहा ऐसा है, यहाँ पे एक द्रुपद है एक दूसरे राज्य में, मैं चाहता हूँ उस आदमी को तुम मेरे कदमों में यहाँ पे डाल दो, मेरे सामने। दुर्योधन ने कहा महाराज ये काम मैं करूँगा, पांडव ये काम को नहीं करेंगे। तो सबसे पहले दुर्योधन गया पूरी सेना के साथ, द्रुपद बहुत वीर थे, और द्रुपद ने उसको हरा दिया, मार पीट के भगा दिया। अब ये मुंह लटका के आगे दुर्योधन बोले क्या हुआ? बोले गुरुजी वो तो बात बनी नहीं, वो तो जबरदस्त है। तो उन्होंने अर्जुन से कहा अर्जुन जाओ भाई द्रुपद को देखो जरा। तो ये 5 पांडव गए, और उन्होंने जाके, क्योंकि अर्जुन के युद्ध कौशल का तो कोई जवाब ही नहीं था, द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य था, उस जैसा धनुर्धारी इस धरती पे हुआ ही नहीं, इसीलिए उसको वो गया वहां पे, और जाके उसने ऐसा युद्ध किया कि सारी सेना को अपने बाणों से उसने एक व्यू बनाया, उन सबको बांध दिया एक किले की तरह, सारी सेना किले में बंद हो गई, और द्रुपद को अकेला करके बांधा उसको, और पशुओं की तरह खींचते हुए द्रोणाचार्य के पैरों में डाल दिया। बोले लीजिए महाराज अपराधी आपके सामने, इसका जो करना कीजिए। अब वो बंधा हुआ जो है वो पैरों में पड़ा हुआ द्रुपद, और वो देख रहा है उसको। द्रोणाचार्य ने कहा बोलो भाई द्रुपद तुम्हारे साथ क्या है, सलूक किया जाए? बोले मैं तो बंधा हुआ, हम जैसा मर्जी करो। बोले मित्र तुमने मुझे कहा था कि बराबर की स्थिति होनी चाहिए, अब तुम्हारी स्थिति मेरे बराबर भी नहीं है, तुम बहुत नीचे हो, तुम मेरे पैरों में पड़े हुए हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना मित्र आज भी मानता हूँ। कहा इनके बंधन खोल दो, उनके हाथ पर खोल दिए गए। तो बोले भाई मेरी एक इच्छा है। द्रुपद बोले आप बोलिए। बोले तुमने कभी मुझे मित्रता के आधार पे कहा था कि आधा राज्य मैं तुम्हें दूंगा, आज मैं तुमसे वो आधा राज्य मांगता हूँ। अब द्रुपद क्या कर सकते थे, घिरे बैठे थे, बंदी थे, उन्हें कहना पड़ा अच्छा महाराज आधा राज्य आपका। फौरन राज्य के 2 टुकड़े गए, और आधा राज्य द्रोणाचार्य को मिल गया, अश्वत्थामा को कहा भी कमान संभालो, और आधा द्रुपद को दे दिया। बोले जाइए अब आप जा सकते हैं, राज्य कीजिए, मैं आपको मारूंगा नहीं, क्योंकि आप मेरे मित्र हैं।